हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं 18 फरवरी के लिए, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए वायरल वीडियो होने वाला है। हिंदी का कक्षा 12 पाठ का नाम है बेटा सुभाषित रत्नानी। पाठ का नाम क्या है? सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी जो संस्कृत में है, इसी चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने कुछ मेन जो मुख्य पद्यांश वो लिए हैं। पहला क्या है? सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। और दूसरी लाइन है बेटा सुखार्थी वा त्यजेद विद्या विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। तो देखिए ये जो पद्यांश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है और पिछले वर्षों में 2023 में 2025 में ये आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पद्यांश है हमारा, इसको जब बोर्ड परीक्षा में आपको आएगा तो इसमें आएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ लिखिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पेपर में बेटा संदर्भ डालेंगे। क्या करेंगे आप? संदर्भ डालेंगे, संदर्भ इस तरीके से ब्लैक पेन से, और आप लिखेंगे संदर्भ। इस तरीके से आपको लिखना है क्या? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है पहचान लिया होगा आपने। देखो ये जो चैप्टर है हमारा सुभाषित रत्नानी, इस पाठ से ये लिया गया है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जो संदर्भ लिखते हैं वो लिखते हैं प्रस्तुत। इस तरीके से देखो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से लिखना है पेपर में। प्रस्तुत, साफ साफ राइटिंग में, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये लिखोगे साफ साफ, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। और ब्लैक पेन से बेटा मैं लाल से लिख दे रहा हूँ, आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका। क्या लिखेंगे? संस्कृत और दिग्दर्शिका, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। संस्कृत और दिग्दर्शिका, दिग और दर्शिका, इस तरीके से दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, रेड पेन का यूज करना नहीं है। तो देखो प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश जो भी लिखते हैं, तो ये पद्यांश है तो यहाँ पद्यांश लिखेंगे। बहुत सरल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और क्या है पाठ्य पुस्तक का नाम? संस्कृत दिग्दर्शिका के अब इसका पाठ का जो नाम है वो है सुभाषित रत्नानी। देखो मैंने ऊपर लिख दिया है सुभाषित रत्नानी, यही आपको लिखना है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, इसको भी क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। और ये भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है। ये सुभाषित रत्नानी और संस्कृत दिग्दर्शिका, ये आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, बाकी सब ब्लू पेन का यूज करना है। नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। ये हो गया आपका संदर्भ आपका कंप्लीट। तो पेपर में आएगा ये सुखार्थिनो कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुखार्थी व त्यजेद विद्या विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। सबसे पहले पूछेगा संदर्भ, तो आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद हम आते हैं अनुवाद पर। इसका क्या लिखेंगे? अनुवाद, हिंदी अनुवाद लिखने को आता है तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालोगे साफ राइटिंग में, अनुवाद। क्या लिखेंगे आप? इस तरीके से ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ब्लैक स्केच का भी कर सकते हैं आप। अनुवाद। अब यहाँ पर हमें अनुवाद लिखना है, अनुवाद यानी हिंदी अनुवाद। तो देखो अनुवाद कैसे लिखते हैं? सुखार्थना, सुखार्थना का मतलब होता है सुख चाहने वाले को। कुतो विद्या, कुतो का मतलब कहाँ? विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अब दूसरा दिया है कुतो विद्यार्थिना सुखम, और
विद्या चाहने वाले को सुखम यानी सुख कहा। तो जो व्यक्ति सुख चाहने वाला है उसको विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। तो अगर विद्या आपको चाहिए है, अपने जीवन में आपको सफल होना है तो सुख को छोड़ देना होगा। नेक्स्ट लाइन दी है, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, यानी सुखार्थी का मतलब सुख चाहने वाले को, बात त्यजेत, त्यजेत का मतलब त्याग देनी चाहिए क्या, विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी बात त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को अर्थात विद्यार्थी को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। तो देखो इस जो लाइन दी गई है ऊपर पद्यांश, इसका हम हिंदी अनुवाद इस तरीके से लिखेंगे, सुख सुख चाहने सुख चाहने वाले को सुख चाहने वाले को विद्या कहा, को सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को विद्या चाहने वाले को सुख कहा, सुख कहा। अब आगे आता है अथवा, अथवा सुख चाहने वाले को, अथवा सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, को विद्या त्याग देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। बा विद्यार्थी अर्थात अर्थात विद्या चाहने वाले को, अर्थात विद्या चाहने वाले को विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। क्या है लिखा है, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुख त्याग देना चाहिए। ये पद्यांश आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा, इम्पोर्टेंट है और ये हर साल एक बार छोड़ करके नेक्स्ट साल के लिए ये रिपीट होता है। तो ये आप अच्छे तरीके से इतना याद कर लेंगे आपको, तो इसके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और लिखना आपको ऐसे ही है, संदर्भ इस तरीके से जैसे मैंने बताया है और आपको अनुवाद इस तरीके से ही करना है। अब चलो दूसरे पॉइंट पर आते हैं, एक और है दूसरा दूसरा जो पैराग्राफ से श्लोक लिया गया है वो है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका मतलब होता है, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु का मतलब बूंद से, निपातेन का मतलब गिरने से, अर्थात जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटा, घटा जो है या घड़ा जो है वो भर जाता है। और यही कारण है सभी विद्याओं के और धर्म का और धन का। तो धीरे धीरे संचय करने से, एक एक रुपया संचय करने से, इकट्ठा करने से बहुत सारा धन हो जाता है। धीरे धीरे सही थोड़ी थोड़ी विद्या प्राप्त करने से बहुत सारी विद्या प्राप्त हो जाती है। तो देखो इसका संदर्भ जो होगा बेटा वो सेम रहेगा, आपका संदर्भ जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे संदर्भ डाल दे रहा हूँ इस तरीके से, संदर्भ ब्लैक पेन से आपको डालना है, संदर्भ संदर्भ आपको इसका बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमको आते हैं अनुवाद पर, किस पर आते हैं बेटा, अनुवाद पर। तो यहाँ लिखेंगे अनुवाद, हिंदी अनुवाद करना है आपको। संस्कृत का जो आपका संदर्भ अभी हमने कराया था सुभाष चित्रत्राणी ये वाला, तो वही संदर्भ आपका इसमें चल जाएगा बेटा। अब आते हैं हम अनुवाद पर। अनुवाद में क्या है, जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद
निरंतर गिरने से, यहाँ लिखोगे जल की बूंद निरंतर गिरने से। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद निरंतर गिरने से क्या होता है? घड़ा भर जाता है। घड़ा, पूर्यते घटा यानी घड़ा भर जाता है। घड़ा भर जाता है और यही कारण है और यही कारण है सभी विद्याओं का, सभी विद्याओं में धर्म और धन का, धर्म और धन का, धन का। तो ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से हमने दो जो पैराग्राफ हैं, दो पद्यांश आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको करा दिए इसमें। तो इसमें क्या होता है कि कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो सुभाषित रत्नानी पाठ के ये जो पद्यांश है वो रिवाइज कर लेंगे। और अधिक वीडियो की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो देखिए सुखार्तनों को तो विद्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट वाला आपका है जल बिंदु निपातन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक प्रश्न आपको जो पद्यांश है उसमें मिलेगा, तो आप ये अच्छी तरीके से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।